नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के बारे में। हमारे पास इसका एक सारांश है और इसमें बताया गया है कि कैसे सुबह जल्दी उठकर एक खास रूटीन से जबरदस्त कामयाबी मिल सकती है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई सुबह 5 बजे ही क्यों, मतलब इतना जोर क्यों दिया गया है इस पर, और उस शुरुआती घंटे का सही इस्तेमाल कैसे करें। सारांश में एक अरबपति, एक कलाकार और एक उद्यमी की कहानी का भी जिक्र है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस पर बातचीत। सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में, सुबह 5 बजे क्यों? किताब कहती है कि ये साधारण जिंदगी से निकलकर कुछ बड़ा करने का रास्ता है, और दावा तो ये है कि इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, एनर्जी डबल, प्रोडक्टिविटी ट्रिपल। कमाल है। पर ये होता कैसे है? हाँ, ये वाकई दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, किताब में ना कॉग्निटिव बैंडविड्थ का जिक्र है। मतलब हमारे दिमाग की जो फोकस करने की क्षमता है वो लिमिटेड है। अच्छा। जैसे जैसे दिन चढ़ता है हमारा ध्यान 100 चीजों में बढ़ जाता है ना? ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स वगैरह वगैरह। सुबह 5 बजे का जो वक्त होता है वो आम तौर पर इन सब भटकावों से एकदम फ्री होता है, शांत। हाँ, ये तो है, शांति तो होती है। तो उस समय आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के, मतलब गहरे फोकस के साथ काम कर सकते हैं। और एक और बात है, क्षणिक हाइपोफ्रंटैलिटी। क्षणिक क्या? हाइपोफ्रंटैलिटी मतलब सुबह की उस शांति में हमारा जो दिमाग का लॉजिकल सोचने समझने वाला हिस्सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। अच्छा, तो उसका फायदा क्या? फायदा ये कि आप बेवजह की चिंता या हर चीज को एनालाइज करने में नहीं फंसते। आपका क्रिटिकल माइंड थोड़ा शांत रहता है और साथ ही डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स बढ़ते हैं। इससे आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, पूरी तरह से फोकस्ड और एनर्जेटिक। मतलब ये सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है, बल्कि उस टाइम पर जो दिमाग की खास हालत होती है उसका फायदा उठाने की बात है। ये तो सोचने का नया तरीका है। बिल्कुल सही, किताब यही कहती है। और ये भी कि अगर आपको दुनिया के टॉप 5% परफॉर्मर्स में आना है तो वो करना पड़ेगा जो बाकी 95% लोग करने को तैयार नहीं है। और उसमें से एक है सुबह 5 बजे उठना। हाँ बिल्कुल, इसे एक तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बताया गया है। हाँ, और अब बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। किताब के हिसाब से सिर्फ 5 बजे उठ जाना ही काफी नहीं है। पहले घंटे के लिए, मतलब 5 से 6 बजे तक के लिए एक फॉर्मूला है, 20-20-20 फॉर्मूला। ये क्या चीज है? हाँ, ये बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीका है। पहले 20 मिनट 5 से 5:20 तक हैं मूव के लिए, यानी कि जोरदार कसरत, ऐसी कसरत जिससे पसीना आए। हाँ, पसीना आना जरूरी बताया है। कहते हैं कि पसीने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल निकलता है और BDNF नाम का एक प्रोटीन बढ़ता है। BDNF? हाँ, ये ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है। ये ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है, नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। मतलब आपकी सोचने की स्पीड तेज हो सकती है। अच्छा, ठीक है। फिर अगले 20 मिनट 5:20 से 5:40? वो है रिफ्लेक्ट के लिए। मतलब शांति से बैठना, सोचना, विचारना, अपनी डायरी लिखना अपने गोल्स के बारे में, किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं, क्या चिंताएं हैं, या फिर मेडिटेशन करना। ध्यान करना, हाँ। इससे भी कोर्टिसोल कम होता है, शांति मिलती है। और आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक? वो है ग्रो के लिए। मतलब कुछ सीखना। सीखना, जैसे? जैसे कोई अच्छी बायोग्राफी पढ़ना, साइकोलॉजी पढ़ना, कोई इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री देखना, ऑडियो बुक सुनना। मतलब लगातार अपनी नॉलेज बढ़ाना। तो मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो, 20-20-20 मिनट। हाँ, और अगर इसको हम किताब के एक और कॉन्सेप्ट से जोड़ें तो ये फॉर्मूला असल में 4 आंतरिक साम्राज्यों यानी 4 इंटीरियर एम्पायर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। 4 साम्राज्य? वो क्या हैं? माइंडसेट, हेल्थ सेट, हार्ट सेट और सोल सेट। तो मूव हो गया हेल्थ सेट के लिए, रिफ्लेक्ट हो गया हार्ट सेट और सोल सेट के लिए, और ग्रो हो गया माइंड सेट के लिए। एक तरह से ये पर्सनल मास्टरी का पूरा पैकेज है। ये तो काफी सोचा समझा सिस्टम लगता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ ये सुबह का 1 घंटा काफी है? मतलब बाकी के 23 घंटों का क्या? बिल्कुल जायज सवाल है और किताब इसका भी जवाब देती है। वो बात करती है अभिजात प्रदर्शन के जुड़वा चक्र की, मतलब ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। ट्विन साइकिल? हाँ, इसका मतलब है कि टॉप परफॉर्मेंस के लिए 2 चीजें चाहिए। एक, हाई फोकस के साथ काम करने का पीरियड, और दूसरा, उतनी ही इंटेंसिटी से रेस्ट और रिकवरी का पीरियड। अच्छा,
मतलब सिर्फ काम ही काम नहीं। बिल्कुल नहीं। आराम, रिकवरी, मजे करना भी उतना ही जरूरी है। बल्कि किताब कहती है कि ग्रोथ सिर्फ काम वाले फेज में नहीं, रिकवरी वाले फेज में भी होती है। जैसे कहानी में वो एंटरप्रेन्योर पहले सिर्फ काम पे फोकस करता है, फिर सीखता है कि आराम कितना जरूरी है। हाँ, ये बैलेंस वाली बात। और हाँ, हम्म नींद की इम्पोर्टेंस पर बहुत जोर दिया गया है। रात को अच्छी गहरी नींद जरूरी है ताकि सुबह 5 बजे उठने का फायदा मिले। हाँ, वो तो है ही। सलाह यह है कि रात 8 बजे तक स्क्रीन वगैरह बंद कर दें, क्योंकि ब्लू लाइट से नींद वाला हार्मोन मेलेटोनिन कम बनता है। और कोशिश करें कि 10 बजे तक सो जाएं। तो मतलब पूरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है जी। ये, सिर्फ सुबह उठना नहीं। ये जो आराम करते हुए गिल्टी फील करने वाली बात है ना, जो उद्यमी के साथ होती है, वो शायद बहुत लोग महसूस करते होंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैसेज क्लियर है। टॉप परफॉर्मेंस के लिए काम और आराम का बैलेंस चाहिए। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो क्या कहेंगे? मुख्य संदेश क्या है? ऐसा लगता है कि सुबह का वो पहला घंटा, खासकर उस 20-20-20 फॉर्मूला के साथ, वो अपने आप में महारत हासिल करने का एक शक्तिशाली तरीका है। हाँ बिल्कुल, ये आपकी फोकस, आपकी बायोलॉजी और अलग-अलग एरिया में आपकी ग्रोथ, इन सब का फायदा उठाता है। और ये सब एक रूटीन में बंधा हुआ है। सही कहा। और यहाँ एक विचार है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। किताब ना रोज छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट्स करने, जिसे वो डे स्टैकिंग कहते हैं, और सालों तक लगातार प्रैक्टिस करने पर जोर देती है। हाँ, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। तो इन आइडिया से इंस्पायर होकर आज कोई एक छोटा सा लेकिन लगातार करने वाला कदम क्या उठाया जा सकता है? जरूरी नहीं कि कल से ही पूरा 5 AM क्लब रूटीन फॉलो करे, पर शायद कोई एक छोटा सा बदलाव बस शुरुआत करने के लिए। सोचने वाली बात है। खैर, इस गहरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।